1947 भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है क्योंकि इसी वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब $1 की कीमत $1 के बराबर हुआ करती थी। पर आज की अगर बात करें तो 90 रुपया $1 के बराबर हो चुका है। मतलब उस समय ऐसा क्या था और इस समय ऐसा क्या है जिससे रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर इसके पीछे हम ही खुद जिम्मेदार है? आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी मिलने वाली है, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने रुपया का इतिहास अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर रुपये के इतिहास के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ये वीडियो को पूरा देखने की ज़रूर कोशिश करें। मेरा नाम है मौलिक पटेल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया पर खाली कहने मात्र के लिए हमारा देश आज़ाद था, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा कच्चा मटेरियल पड़ा हुआ था। उस समय हमारे खुद की इंडस्ट्री नहीं थी, उस समय खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं था और उस समय हमारे पास में खुद की टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी और हम उस समय ब्रिटेन राज के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। उस समय भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया और विदेशी कंपनियों के लिए हमेशा के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। सबसे पहले यूनिलीवर आई, उसके बाद में नेस्ले आई और उसके बाद में कोका कोला आई और ऐसे करते करते बहुत सारी बड़ी कंपनियां आती रही। और बड़ी कंपनियां आने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि रुपया बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। उसके पीछे का रीज़न था कि हमारा पैसा वापस से बाहर जाने लग गया था। मतलब हुआ क्या था, उस समय भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से कमाती ज़रूर थी पर हमारा पैसा निकाल के वहाँ पे बाहर ले जाती थी और इससे भी क्या हुआ कि हमारा रुपया और भी ज़्यादा नीचे गिरने लग गया था। 1991 में भारत की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी। भारत के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। खाली 3 हफ्ते का ही पैसा भारत के पास में बचा था। अगर ये 3 हफ्ते भी अगर सर्वाइव कर लेता भारत, देश पूरी तरीके से दिवालिया हो जाता। तो भारत ने एक बड़ा फैसला लिया उस समय में। भारत के पास में जितना भी सोना पड़ा था वो सोने को गिरवी रखा गया। IMF के पास से लोन को लिया गया। जब देश चलाने के लिए लोन को लिया गया और उसके बाद में हुआ कि रुपया और भी ज़्यादा नीचे गिर चुका था। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रुपया गिर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं या फिर सरकार है? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, आधे आधे दोनों जिम्मेदार है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में नहीं आई थी बल्कि वो बाहर से टेक्नोलॉजी को लाया गया था, है ना। मतलब बाहर से जो टेक्नोलॉजी आई वो भारत ने खरीदी। उसके बाद में धीरे धीरे करके भारत यहाँ पे मोबाइल बनाने लगा। उसके बाद में पेट्रोल और गैस की बात करें तो वो भी बाहर से आता है। लगभग 80% पेट्रोल और डीजल हमारा बाहर से आता है। तो अभी रुपया क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। मतलब जितनी बार भी हमारा रुपया बाहर जाएगा उतनी बार हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा। अगर हमको रुपया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक ही बात है कि स्वदेशी हमको अपनाना होगा। खाली कहने के लिए नहीं बल्कि सच में अपनाना होगा। अगर हमने स्वदेशी अपना लिया, मतलब हमारी अगर इंडिया के अंदर जो जो चीज़ें बनती है वो चीज़ें अगर हमने ज़्यादा खरीदना चालू कर दिया तो रुपया बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, रुपया स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। अगर हमारे रुपया को अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि हमारा पैसा अंदर आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि 80% चीज़ें हमारी बाहर से आती है, वो सारी चीज़ें अगर हम अंदर ही बनाने लग जाए तो हमारा रुपया कभी बाहर नहीं जाएगा। और ये बनाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि जैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमको बाहर से लेना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी हमको बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर आपने देखा होगा लगभग जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन है जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल पे भी आपका जो है वो भी लगभग विदेश का है। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो खाली UPI आपका खुद का है। मतलब UPI सिस्टम से आप जो पेमेंट करते हो वो आपका खुद का है। लगभग सारी एप्लीकेशन विदेशी कंपनियों की है। अगर हम इनके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो रुपया हमारा बाहर जा रहा है। मतलब जितना रुपया हमारा बाहर जाएगा उतना रुपया यहाँ में हमारा कमज़ोर होने वाला है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या रुपया हमेशा के लिए गिरता रहेगा? तो मेरा जवाब है नहीं, हमेशा के लिए कभी भी रुपया गिरता नहीं रहेगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, अभी मेकिंग इंडिया चल रहा है। अभी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जहाँ पे खुद का सोशल मीडिया भी हो सकता है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि बाहर से जो विदेशी कंपनियाँ आ रही है वहाँ पे क्या कर खुद की मैन्युफैक्चर यहाँ पे करवा रही है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि इंडिया के अंदर सामान बिकेगा और इंडिया के अंदर बिकने के बाद में क्या होगा, वो सामान बाहर भी जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम खरीदना कम करेंगे और बेचना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा रुपया धीरे धीरे करके मजबूत होने लग जाएगा। अभी बात करते हैं कि इंडिया का युवा इसके अंदर क्या कर सकता है।
अगर आपको रुपये को गिराने से बचाना हो तो आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। विदेशी खरीदी आपको बहुत ही ज़्यादा कम करनी है, बल्कि अपने देश के अंदर जो चीज़ें बन रही है उसकी खरीदी आपको ज़्यादा करनी होगी। अगर आप ये सब करते हो तो आने वाले कुछ सालों के अंदर रुपये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आज आपने खरीदना चालू किया और रातों रात हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, एक दिन जरूर होगा, क्योंकि जैसे रुपये को भी गिनने में समय लगा है वैसे रुपये को उठने में भी समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे पे और भी हम बात करने वाले हैं। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आज के बाद में क्या आप इंडिया की चीज़ें यूज़ करोगे या फिर विदेशी कंपनियों का अभी भी आपके मन में लालच है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।